अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर कुरैशी और आप देख रहे हैं आक्स टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की एपिसोड नंबर 33। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। चूँकि डॉक्टर शहरयार को सारे मामले का पता चल गया होता है, वो हसन पे बहुत गुस्सा करता है, चीखते हैं चिल्लाते हैं, हसन को कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पहले उस दिन तुमने अपने भाई को राड दे मारा था, उसकी अगर वेन फट जाती वो मर जाता तो तुम किस मुंह से इस दुनिया में रहते। तो हसन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहता है तो डॉक्टर शहरयार कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अभी भी ये कह रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया। तुम अपने भाई को पे केस करवाने लगे थे, उसके पर साइबर क्राइम का केस लगने वाला था, जो तुमने उसके नंबर से कॉल की थी खजिस्ता को फंसवाने के लिए। तुम कर क्या रहे हो, किस लिए कर रहे हो? मैं सारी जायदाद तुम्हें दे दूंगा, लेकिन ये सारा कुछ करना छोड़ दो। अब डॉक्टर सबीका को भी ये सारे मामले का पता नहीं होता, वो सुनते हुए आ जाती है। वो जैसे ही वो सुनती है कि इस सारे मामले में हसन इन्वॉल्व था, तो वो उसको दौरा पड़ता है, वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जो नर्स आई थी शानजे का चेकअप करने के लिए, वो मोरे को कहती है कि छोटा खान आ रहा है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अगर बेटा हुआ तो मैं सोने की बालियाँ लूँ। ऐसे वो बात कर रही होती है तो दाजी भी सुन लेता है। दाजी सोचने लगता है कि ये ऐसे कैसा हो सकता है। हमरोज़ खान ने तो कहा था कि वो उसके जो तल्लुकात अपनी बीवी के साथ वो ठीक नहीं है इतने सालों से, लेकिन ये कैसे हो गया। फिर दाजी के जहन घूमने लगता है, क्योंकि एक दफ़ा दाजी ने शानजे को बहराम खान के साथ मिलते हुए देखा था। तो दाजी के साथ वो सारी उसके माइंड में वो सारी पिक्चर चलने लगती है कि ये ऐसा वैसा कुछ ऐसा हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर शहरयार और डॉक्टर सबीका बैठे होते हैं, उसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं कि ऐसा हसन क्यों कर रहा है, कि वो खजिस्ता की ज़िद में कर रहा है या वो हादी से नफ़रत करता है या दोनों से करता है। समझ ही नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, किस तरह कर रहा है। तो डॉक्टर सबीका कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये सारा मामला मेरे से छुपाए रखा। तो शहरयार कहता है कि मैं खुद डिस्टर्ब हो गया था इस सारे मामले से, मैं इस वजह से तुम्हें भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर वहीं हादी आ जाता है, जब उसे पता चलता है उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पूछता है कि सब खैर खैरियत है। तो वो दोनों कहते हैं हाँ जी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन उसे असल बात बताते नहीं है कि क्या हुआ क्या है। अब हम देखते हैं दाजी बहुत गुस्से में होते हैं, अमरोज़ को बुलाते हैं, अमरोज़ को कहते हैं कि ये तुमने सुना है कि वो नर्स क्या कह के गई है। तो अमरोज़ कहते हैं जी दाजी मैंने सुना है, और ये दुनिया से कोई वक्री बात तो नहीं है, इसमें क्या हैरानगी की बात है। तो दाजी कहता है तुम्हें पता है ये बच्चा कैसे हुआ है। तो ये बहराम से मिलने गई थी, तो उसके बाद ये बच्चा हुआ है। तो अमरोज़ कहता है कि जी दाजी मेरे से पूछ के गई थी शानजे बहराम को मिलने के लिए। हालांकि अमरोज़ से पूछ के नहीं गई थी शानजे, लेकिन अमरोज़ ने उसी वक्त बात को समझ के, बात को सुलझाने के लिए उसने ऐसा कहा कि जी मेरे से पूछ के गई थी। अब हम देखते हैं कि एमा और हसन बैठे होते हैं। एमा कहती है कि हसन तुमने ये क्या किया। हसन कहता है कि एमा ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते। एमा कहती है चलो जो कुछ होना था हो गया, अब तुम्हारा तो पता चल गया, लेकिन मेरा किसी को नहीं पता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा किसी को नहीं बताना। हसन कहता है तुम्हें पता है मैं किस जगह पे आके खड़ा हूँ, मेरा बाप मेरे से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था और तुम ये इस तरह की बातें कर रही हो। एमा कहती है कि अब क्या हो सकता है, और तुम भी उससे बदला लेना चाहते थे, सिर्फ मैं तो नहीं बदला लेना चाहती थी। तो वो खैर उनकी आपस में अच्छी खासी फाइट होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे को नोक झोंक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हसन कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से दफ़ा हो। इस तरह दोस्तों अब हम देखते हैं कि बहराम खान की साजिशें ख़त्म नहीं हो रही थी। वो इलाके के लोगों को जमा करके कहता है कि ये जो सैफुल्ला खान है वो बड़ी गेम खेल रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, अस्पताल बनवाएगा, सड़क बनवा रहा है, और ये लोगों को मारेगा और उनको इंजेक्शन लगाएगा। इस तरह हमारे इलाके की जो है ना वो आबादी कम हो जाएगी। इस तरह वो लोगों को मोटिवेट कर रहा होता है कि किसी तरीके से सैफुल्ला ख़ानदान अस्पताल ना बनवा सके इलाके के लोगों के लिए, और इलाके कुछ लोग उसकी बातों में आ भी जाते हैं। अब हम देखते हैं खजिस्ता अपने हॉस्टल के रूम के बाहर परेशान बैठी होती है, और उसकी फ्रेंड बिया रहमान वो भी आ जाती है उधर ही। तो उसके बाद वो खजिस्ता कॉल करती है अमरोज़ लाला वो कल मुझे लेने आओगे। तो वो कहता है हाँ मैं नहीं आ सकता, शानजे की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मैं किसी को भेज दूँगा। अब वो कहती है कि चलें ठीक है, किसी को भी भेज दीजिए। अब बिया रहमान कहती है कि तुम अपने भाई को ही बुलाओ, क्योंकि वो सारा मामला सुलझा लेगा जो हॉस्टल वार्डन वाला है। तो उसे कहती है कि वो मैं कैसे उसे कह सकती थी कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बिया रहमान कहती है तुम अभी अपने लिए सोचो, और किसी के लिए क्यों सोच रहे हो इस टाइम। तो तुम अच्छा ऐसा करो कि डॉक्टर शहरयार से बात कर लो। खजिस्ता कहती है चलें उनसे बात कर लेंगे, कल देखते हैं कि क्या होता है।
اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ درخزئی اور مورے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو مورے کہتی ہے کہ تمہارے داجی کی آج کل طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم بھی ٹھیک طریقے سے رہو. تو درخزئی کہتا ہے کہ میں کیا کروں، بدماشی کر رہا ہوں، ہر کوئی میرے پہ ہی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو مورے کہتی ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے ہسپتال کا کام روک دو، داجی کی طبیعت ذرا وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جی اچھا کام میں کر رہا ہوں، میں کام نہیں روک سکتا. میں برا کام کرتا تھا تب بھی باتیں کرتے تھے، اب میں اچھا کام کر رہا ہوں تب بھی باتیں کر رہا ہوں، تو میں اسی طرح کرتا رہوں گا. پھر مورے کہتی ہے کہ تم خجستہ کو کل لینے کے لیے جاؤ. تو درخزئی کہتے ہیں ہاں میں لینے کے لیے جاؤں گا. اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ خجستہ اور اس کی فرینڈ جب کنوکیشن کے لیے ہاسٹل سے باہر جا رہی ہوتی ہیں تو ہاسٹل وارڈن اسی وقت آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو، تم تو کنوکیشن اٹینڈ کر کے وہاں سے گھر چلی جاؤ گی اور ہاسٹل کی کلیئرنس کون کرے گا، تم اپنے کسی گھر والے کو یہاں بھیجنا تاکہ ہاسٹل کی کلیئرنس کروا سکے. خجستہ کہتی ہے میں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو پہلے 5 سال کرتی، آخری دن میں کیوں کرتی. تو ہاسٹل وارڈن کرتی ہے میرے سامنے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ثبوت ہیں، یہ لو فون نمبر، اس نمبر سے مجھے کال آئی تھی، مجھے ایسے خواب تو نہیں آئی تھی. خجستہ جب وہ نمبر اپنے موبائل میں ڈائل کرتی ہے تو وہ ہادی کا نمبر ہوتا ہے. خجستہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.